अस्सलाम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से हों। 2023 भी शुरू हो चुका है और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये साल आप सबके लिए बेइंतहा खुशियाँ लेके आए, आप सबकी हर चॉइस ख्वाहिश पूरी हो। आमीन सुम आमीन। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी आपसे वो सारी शॉपिंग जो मैंने ब्लेस्ड फ्राइडे में की थी, और मैंने प्लान करके रखा हुआ था कि मुझे क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो जैसे ही सेल लगी और ऑनलाइन और जाके तो इस तरीके से जो भी शॉपिंग करी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जो है मैंने ओपन किया है ज़ारा का बॉक्स। आपको पता है मेरी फ़ेवरेट शॉप है। यहाँ से मैं जब भी सेल होती है ऑन एंड ऑफ तो मैं लेती ही रहती हूँ यहाँ से बच्चों के, अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह। तो ये मैंने ब्लैक ड्रेस ख़रीदा था। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि एक फुल स्लीव्स का ब्लैक ड्रेस जो अप्रोप्रिएट हो मेरे लिए, वो कभी दिखे तो मैं लूँ। तो ये मेरे ख़्याल में पहले 80 या 90 फ्रैंक का था और ये मुझे सेल में मिला 59-90 का, और ये मैंने ख़रीदा था। इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा था और इंशाल्लाह जब पहनूंगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। इसका कट भी बहुत खूबसूरत है, साइड से इस तरह से जा रहा है जिस तरह से लगता है कोट आपने पहना हुआ है ना, इस तरह का है। तो एक ये मैंने लिया। इसके अलावा ये जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बेल बॉटम टाइप के जो वाइड लेग के ट्राउज़र चल रहे हैं ना, ये मैंने लिया था। अच्छा, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। सबसे बड़ी वजह तो इसकी ये थी कि ये बहुत ज़्यादा हाई वेस्ट है और मैं इतना ज़्यादा हाई वेस्टेड पहनती नहीं हूँ कपड़े। तो मटेरियल इसका सही था। अच्छा, जो ऑनलाइन अब जब भी कोई चीज़ लें तो आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। मतलब जो चीज़ कभी कभी निकलती है वो मटेरियल आपको दिखता नहीं है सही से, ठीक है। लेकिन इसका था ये देखें, ये कट भी लगा हुआ था तो मैंने सोचा मैं इसको पहनूंगी। वैसे मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं आते, वो ज़्यादातर जो है वाइड लेग्स को पसंद नहीं करते, जो बहुत खुले हुए होते हैं ना नीचे से, चौड़े चौड़े, जो आजकल बहुत ज़्यादा इन हैं। तो वैसे मैंने ले लिया था, मैंने ट्राई किया तो बहुत हाई वेस्टेड था। मे बी मैं इसको रिटर्न कर दूँ। ज़ारा की सबसे अच्छी बात यही है कि आप सेल में भी कुछ लें तो वो वापस ले लेते हैं अगर आपको पसंद ना आए तो। अच्छा, ये और हस्बैंड के लिए एक मैंने शर्ट ले ली थी। अच्छा, ये जो है ये मेरे ख़्याल में उन्होंने गलती से एम भेज दी थी क्योंकि वो एस पहनते हैं, तो ये भी मैं एक्सचेंज करवा लूँगी। तो ये था जी ज़ारा का बॉक्स जो मैंने ख़रीदा। ये 3 चीज़ें ही परचेज़ की थी और ये मैंने शॉपिंग से जाके परचेज़ किया था। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसका बहुत डिसेंट सा एक डिज़ाइन था। मेरा इंशाल्लाह पाकिस्तान जाने का प्लान हो रहा है तो ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। बड़ा सा बैग है, इसमें एक ज़िपर भी है अंदर, तो आप वहाँ पे पासपोर्ट वगैरह। अच्छा, पहले ये कुछ 40 समथिंग फ्रैंक का था, उससे पहले भी इसकी कुछ और प्राइस थी। फिर ये होते होते सेल में मुझे तकरीबन 19 स्विस फ्रैंक का मिला और मटेरियल भी बहुत अच्छा था। तो मैंने ले लिया क्योंकि बहुत दिन से मैंने कोई बैग वगैरह नहीं लिया था। और एक छोटा सा, मैं आपको पता है कि बैग कैरी करती हूँ तो वो ट्रैवलिंग के लिए इतना अच्छा नहीं है। इसके अलावा भी मेरे पास और बड़े बैग्स हैं, मगर मैं एक चाह रही थी एक ब्लैक रंग का इस तरह से लूँ। और ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया और बहुत अच्छा है ये बैग। मैं बहुत खुश हुई इसको लेके। और जब मैंने इसको पे किया तो ये सिर्फ 19 स्विस फ्रैंक का था, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। इंशाल्लाह जब पहनूंगी और जब लूँगी तो मैं ये आपसे वो भी, इसके अंदर मैंने किस किस तरीके से सामान रखा है वो भी शेयर करूँगी। काफ़ी बड़ा है ये, इस तरीके से वीडियो में इतना ज़्यादा देख नहीं रहा। अंदर इसके काफ़ी स्पेस है, आप सब कुछ इसमें रख सकते हैं, लाइक बच्चों के लिए। वैसे तो मेरी बेटी जो है वो 5 साल की नहीं है, 4 साल की है अभी। 5 साल तक तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उसकी ज़रूरत का छोटा मोटा सामान, जैसे वो बहुत ज़्यादा कलर करने के बहुत शौकीन है, तो एक छोटी सी बुक, थोड़ी सी पेंसिल्स भी रख सकते हैं आप इसके अंदर। इसके अलावा मेरा जो छोटा कार्ड का जो बैग होता है जिसमें कार्ड और कुछ मनी होता है वो भी रख सकते हैं आप, पासपोर्ट वगैरह रख सकते हैं। तो ट्रैवलिंग के लिए बहुत कन्वीनियंट था ये, यही सोच के मैंने लिया क्योंकि मेरा प्लान हो रहा है पाकिस्तान जाने का काफ़ी टाइम के बाद। तो इंशाल्लाह जब जाऊंगी वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। इसके बाद जो है ना, मैंने ये एक जैकेट टाइप का कोट ले लिया था। ये इतना ज़्यादा जो है मतलब सर्दियों के लिए इतना ज़्यादा नहीं है, आप इसको फॉल वॉल में पहन सकते हैं, मगर ये कि कभी आप इसी जगह पे जाएँ जहाँ फ़ौरन कार से उतर के आप जा सकते हैं, तो ये इसके लिए भी बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद आया था। मैं इस तरह का देख रही थी एक बहुत दिन से, एक छोटा सा कोट जो मैं पहनूँ, तो ये देखें मैंने पहना भी है। और ये मैं जा रही थी, दरअसल मेरे बच्चों का पियानो का कंसर्ट था, उसमें उन्होंने प्ले करना था, तो ये मैंने इस तरीके से पहना है और बहुत अच्छा लग रहा था। ये मुझे बहुत पसंद आया। वैसे ये 60 फ्रैंक का था, लेकिन मुझे उसके साथ सेल के साथ ये मिला
अच्छा, जब 19 फ्रैंक का। शॉपिंग हो रही हो और सेल लगी हो तो मैं मेकअप के लिए कैसे पीछे रह सकती हूँ। मेकअप से मेरी मोहब्बत बहुत पुरानी है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अपना फेस आपसे शेयर नहीं करती, लेकिन मुझे मेकअप खरीदने का और नए नए मेकअप प्रोडक्ट्स ट्राई करने का बेइंतहा शौक़ है। और डेली बेस पे मैं मेकअप भी रोज़ाना ही करती हूँ तकरीबन। तो इसके साथ ही स्किन केयर को भी मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी एज वहीं रुक जाए जो कि पॉसिबल है। ठीक है, जब मैं यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट आपसे ये शेयर कर रही हूँ, ये स्नेल का एक जो है ना एसेंस है। ये बहुत ज़्यादा टिकटॉक वगैरह पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। COSRX इसका नाम है। एडवांस्ड स्नेल 96 पावर एसेंस है ये आप जो है यूज़ करें मेकअप से पहले। जैसे आपने पूरा स्किन केयर का रूटीन कर लिया, मॉर्निंग का आपने मॉइस्चराइज़ कर लिया अपने स्किन को, आपने एसेंस लगा लिया, सब कुछ सॉरी एसेंस नहीं, आपने जो मॉर्निंग में जो कुछ भी लगाते हैं आप सनस्क्रीन वगैरह लगाने के बाद ये लगाएं बिफ़ोर मेकअप। और इसके बाद फिर आपका स्किन जो है इतनी ज़बरदस्त जो है आपकी ग्लो करेगी और मेकअप इतना अच्छा स्टे होगा। इसके बाद मैंने एक पेंसिल ले ली थी, ये मेरी फेवरेट लिप लाइनर है, स्पाइस मैक की है ये। और ये इतना परफेक्ट कलर है, हर स्किन के लिए बेहतरीन है। आपने एक दफ़ा इसे ले लिया ना तो आप बार बार परचेज़ करेंगे। और ये मेरी दूसरी थी। इसके अलावा ये मैंने लाउरा मर्सियर का पाउडर लिया है। ये चीज़ें जो है ना ये मैंने डोग्लास से ऑनलाइन परचेज़ की थी। अच्छा, ये मेरा थर्ड बॉटल है। इतना ज़बरदस्त ये पाउडर है, ज़रा सा यूज़ होता है और आपके अंडर आई जो भी लाइंस वगैरह होती हैं वो बिल्कुल इससे जो है ना हट जाती हैं, दिखती नहीं है। मेकअप आपका बहुत अच्छा और स्मूथ लगता है इससे। तो आप इससे बेकिंग भी कर सकते हैं, आप इससे मेकअप सेट भी कर सकते हैं। तो ये मेरा थर्ड पाउडर था और मैंने दो जो पहले लिए थे वो ये दोनों हैं। अब जो मैंने लिया है थोड़ा सा डार्क उसमें लिया है, ताकि मैं देखना ही चाह रही थी कि बहुत ज़्यादा वाइट ना हो। और ये हनी में लिया था मैंने, तो इसको भी मैं ट्राई करूँगी, शेयर करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन ये मेरा फेवरेट पाउडर है और ये बेस्ट होता है, एक्सपेंसिव होता है मगर ये बहुत लॉन्ग टर्म चलता है आपका। मेरा तो तकरीबन 6-7 महीने चलता है। हालांकि मैं डेली यूज़ करती हूँ मेकअप में, बहुत कम क्वांटिटी में ये लगाती हूँ, सिर्फ अंडर आइज़ ही लगाती हूँ क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव है तो। और अदरवाइज़ जो दूसरे एरियाज़ होते हैं लाइक चीक्स वगैरह, इस पर मैं फिर वो फिटमी का लगा लेती हूँ क्योंकि वो भी बहुत अच्छा है। मगर वो इतना ज़्यादा मुझे अंडर आई पे मेरी जो लाइंस होती हैं ना उसको नहीं रोकता। अच्छा, वैसे जब मैं सुबह के वक्त में मेकअप करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि शाम तक मेरा मेकअप स्टे करे, ख़ास तौर पे अंडर आइज़ की जो फाइन लाइंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो, क्योंकि फिर आना जाना कुकिंग सफाई सब कुछ चल रहा होता है साथ साथ। तो ये बेस्ट पाउडर है मेरे लिए। मुझे तो सो फार ये सबसे बेस्ट लगा है और तकरीबन 3 से 4 साल हो गए मैं यही यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने 2 लिपस्टिक के शेड्स भी लिए थे क्योंकि बहुत दिनों से मैंने नहीं परचेज़ की थी कोई लिपस्टिक। तो ये मैंने लोरियल का लिया था, नो हेजिटेशन नाम है इसका। और ये मेरे ख़्याल में कुछ नया उन्होंने लाइन निकाली है और बहुत अच्छे हैं और बहुत क्रीमी हैं ये। ख़ास तौर पे जो लोग मेरी तरह यूज़ करते हैं लाइक ग्लिटर या जो शाइनी लिपस्टिक होती हैं जिनके अंदर ग्लॉसी टच आ रहा होता है, वो यूज़ नहीं करते इस तरह के। तो ये उनके लिए बेस्ट है। देखें, ये मैंने अपने हाथ के पीछे ट्राई किया है। और लिपस्टिक जो है ना आप शॉप पे जाके डायरेक्ट लिप्स पे ट्राई भी नहीं कर सकते, तो यही एक ऑप्शन होता है। हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। उसके बाद मैं चली गई थी ग्रॉसरी करने, तो ये मैंने कुछ फ्रूट्स लिए थे और फांटा और कोका कोला ये सब। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं ना दूँ, मगर महीने में एक आध दफ़ा मैं ख़रीद ही लेती हूँ। तो ये चीज़ें ब्रेड तो जो है ना डेली बेसिस पे आती है क्योंकि मेरे बच्चे खाते ही यही वाली हैं। और वो जो स्लाइस होते हैं ना टोस्ट वगैरह वो नहीं खाते वो लोग, तो ये मैं अक्सर लेके आती हूँ। तो ये यहाँ पे मिग्रोस में मिलते हैं, तो ये मैंने सोचा आपसे मैं अपनी ग्रॉसरी भी शेयर करूँ कि मैं क्या लेती हूँ मंथली या वीकली। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना ये वीकली ही चलती हैं, लाइक फ्रूट्स हो गए, डेट्स हो गए। मेरी कोशिश होती है बच्चे मेरे रोज़ाना एक खजूर तो कम से कम ज़रूर खाएं। हालांकि बहुत तंग करते हैं खजूर खाने में, उनको नहीं पसंद। और मुझे तो आप जितने भी दे दें मैं खा लूँगी, मुझे तो बहुत पसंद आते हैं खजूर। मीठे में मुझे खजूर बेइंतहा पसंद है। तो ये ले लिया था फांटा और कोक और टूथपेस्ट छोटी बेटी के लिए अलहदा से, क्योंकि यहाँ बच्चों के टूथपेस्ट जो होता है ना यहाँ क्या हर जगह ही अलग होते हैं। इसके अलावा प्रिंटर के पेपर और ये है ना ये वीकली मेरे घर में आती हैं। ये चिप्स वगैरह हो गए,
जब भी मैं ग्रॉसरी करने के लिए जाती हूँ, अपने बच्चों से ज़रूर पूछ लेती हूँ कि उनको क्या कुछ मूड हो रहा है किसी चीज़ का, तो वो जो भी चिप्स उनको चाहिए होते हैं जिस भी किस्म के, वो मुझे बता देते हैं। ये ग्रीन टी और ये एक नीचे फूलों की चाय है जो मैं डेली मॉर्निंग में लेती हूँ। इसके अलावा ये चॉकलेट्स हो गई हैं। ये मेरा बेटा जो है वो स्कूल से आके जब भी खाना खाता है तो उसके पास थोड़ा सा उसको मीठा चाहिए होता है, तो उस टाइम में उसको एक आध चॉकलेट मैं दे देती हूँ। तो ये वीकली आते हैं। इसके अलावा आइसक्रीम हो गई, योगर्ट है, ये दही जो कि सालन में मैं यूज़ करती हूँ, ये जो है क्वार्क है, ये थोड़ा सा थिक वाला जो योगर्ट होता है। इसके अलावा ये एक छोटा, और ये फ्लेवर योगर्ट मैंगो का, पालक हो गई, और ये चीज़ है जो कि सैंडविचेस पे या पिज़्ज़ा पे मैं यूज़ करती हूँ, कॉर्न, और ये क्लीनिंग का सामान है जो ये तकरीबन 2 हफ़्ते तो चल जाते हैं, ये किक बॉटल्स। और इसके अलावा ये किचन पेपर हो गए। ये तकरीबन जो आप देख रहे हैं ना, ये वीकली मेरे घर में सामान आता है। और यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में जो है 5 बच्चों की फ़ैमिली के साथ, 5 बच्चों की फ़ैमिली कह रही हूँ, 5 लोगों के साथ, जो भी 3 बच्चे और 2 हस्बैंड वाइफ़ हैं, तो तकरीबन 1000-1200 तक आपका मंथली जो है ग्रॉसरी होती है। और उसमें आपका गोश्त भी ऐड हो जाता है और सारी चीज़ें। इसके अलावा मैक्रोनीज़ और ये पास्ता, ये सब चीज़ें मैं ला के और फिर लिस्ट बना के जाती हूँ, ला के रख लेती हूँ। सभी इस तरीके से करते होंगे, लेकिन जब तक मेरे यहाँ कोई चीज़ ख़त्म पूरी तरह से नहीं हो जाती ना, मैं उस चीज़ को बाय नहीं करती, क्योंकि फिर मैं उसका ढेर नहीं लगाती। और चाहे कितना भी सेल में मिल रहा हो, क्योंकि ऑन एंड ऑफ तो सेल लगती ही रहती है यहाँ पे कभी किसी चीज़ में। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे घर के अंदर जो है ना, आपके पास पेपर्स आते हैं, न्यूज़पेपर टाइप के होते हैं, जिसके अंदर रिसेंटली किस शॉप में क्या उन्होंने उसके अंदर कुछ ऊपर नीचे किए हैं पैसे, वो दिखा देते हैं। तो फिर उससे एक अच्छा अंदाज़ा हो जाता है कि किस शॉप से जाके क्या लिया जाए। तो ये डेट्स तो जो है ना, ये इस तरह के 2 पैकेट्स ला के रख देती हूँ हफ़्ते में। और इसके अलावा ये चॉकलेट्स के केक हो गए छोटे छोटे, सैलेड डेली बेसिस पे यूज़ होता है मेरे घर में। बच्चे खाते हैं और मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, मैं कोशिश करती हूँ उनको ज़रूर दूँ। अच्छा, जैसे चाय की पत्ती हो गई, चावल हो गए, मसाले वगैरह हो गए, दालें हो गई, वो इसमें इंक्लूड नहीं है इस 1200 स्विस फ्रैंक में। उसके लिए फिर अलग से ख़रीदारी होती है, जो कि जाके स्पेशली पाकिस्तान की शॉप या एशिया की किसी शॉप से जाके हम लोग लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा अफोर्डेबल में मिल जाता है और जो चीज़ आपको चाहिए होती है ना, वही मिल जाती है। लाइक शान के मसाले वगैरह हो गए, नेशनल के मसाले हो गए, अचार हो गया, ये सब चीज़ें, तो फिर वो अलग से कॉस्ट आती है उसकी। अदरवाइज़ ये जो है मंथली जो है तकरीबन 1000-1200 स्विस फ्रैंक का ख़र्चा है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको काफ़ी डिटेल दी थी अबाउट स्विट्ज़रलैंड के कैसे यहाँ आ सकते हैं और क्या-क्या ख़र्चात वगैरह हैं, और उसमें मैंने नहीं इतना ज़्यादा बताया था इस बारे में, तो मैंने सोचा इस वक्त कवर कर लूँ। और इसके अलावा जो डेली बेसिस पे जो सामान आता है, उसमें हो गई आपकी रोटी और ब्रेड वगैरह। इसके अलावा अंडे हो गए, दूध हो गए, ये देखें दूध है, ये दूध के 2 डब्बे आराम से जो है, क्योंकि बच्चों को मैं देती हूँ पीने के लिए भी, तो तकरीबन 2 से 3 लीटर जो है वो दूध 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। जैसे हर घर में 1 लीटर डेली आता है, तो वही यहाँ की भी ज़रूरत होती है। तो इसके अलावा वैसे हम लोग बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीते। पाकिस्तान में तो दिन में कई बार चाय बनती हैं हम लोग नहीं पीते। हम लोग सिर्फ़ सुबह में 1 कप लेते हैं, और वो भी मैं लेती हूँ, या मेरे हस्बैंड अगर घर में ऑफ़िस कर रहे हैं, होम ऑफ़िस, तो मैं उनको दे देती हूँ। कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।